हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगी। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 पावर्स असाइनमेंट 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सप्रेशन ऑफ 0.0000427 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसको चेंज करना है। ये मैंने अपनी वीडियो साइंटिफिक नोटेशन और फ्रैक्शन नंबर्स में अच्छे से बताया, आप उसको पहले देख लेना, उसके बाद आप 3.3 करना, फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, 0.0000427। अब क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मींस ये जो डेसिमल है हमें एक नंबर के बाद लेके जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.27। हम कितने नंबर्स के बाद लेकर गए हैं? देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4, क्योंकि जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है और इस डेसिमल को हम यहाँ राइट हैंड साइड में लेके गए हैं, तो जितने नंबर के बाद लेके जाते हैं उतना 10 की पावर में माइनस लग जाता है। ठीक है, इसको ब्रॉड फॉर्म में बता देती हूँ मैं आपको डिटेल में कैसे करना है। देखो, या तो सिंपल आप नंबर्स काउंट कर लो, जितने नंबर्स की बात लेकर गए उतने में माइनस पावर आ जाती है इसमें। ठीक है, आप अगर हमें डिटेल में करना है तो इसको देखो 0.0000427, इसका पॉइंट बताया हमने 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने जीरोस आ जाएंगी? 6 जीरोस आ गई। अब नंबर से पहले इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगाना है। साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मींस मुझे इसको k × 10⁻n में चेंज करना है। k 1 और 10 के बीच में होता है, मतलब 10 से छोटा होता है, और 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो जाता है k, पर 2 डिजिट के बाद भी, 1 डिजिट के बाद ही यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब 427 को मुझे 4.27 बनाना है, इसका मतलब मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 6 जीरो में से मैंने 2 जीरो निकाल ली, तो बाकी कितनी जीरो बच गई? 4। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4.27, और नीचे क्या आ गया? 10,000 मीन्स 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है ना, 10 की पावर 4। अब जब हम इसको 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 3.2 पावर नोटेशन में बताया था कि कैसे करना है हमें। ठीक है, कि उसको पावर्स को जब नीचे माइनस है तो उसको माइनस को हटाना है तब कैसे करना है, और माइनस लगाना है तब कैसे। ये 3.2 में पूरा डिटेल में करवाया था, वहां देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आगे साइंटिफिक नोटेशन 4.27 × 10⁻⁻4। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? ए। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1.5 × 10⁻6 अपॉन 2.5 × 10⁻⁻4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि एमसीक्यूज हैं, इनको भी आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.5 × 10⁻6 अपॉन 2.5 × 10⁻⁻4। अब इसका पॉइंट काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 से 15, 5 5 से 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ नीचे क्या है हमारे पास? 5। अगर मैं यहाँ से एक 10 बाहर ले लूँ, 3 × 10, अब यहाँ पे 10 की पावर 6 है, एक 10 मैंने बाहर ले लिया, तो 10 की पावर 5 बच गई। ठीक है, नीचे क्या बच गया हमारा? 5 × 10⁻⁻4, 5 2 × 10, तो ये 3 2 × 6 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 5 में से क्या माइनस करेंगे? -4, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आ गया? 6 × 10⁻9। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है 5 4 0 0 0 0 0। ठीक है,
तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 5.4। अब हमने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, अब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कितनी आ गई 6, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेसिमल नहीं था। सेकेंड पार्ट में देखो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को हमने यहाँ लेकर आना है 7 के बाद, 7.652। अब यहाँ पे देखो 7.652 इंटू 10, अब इसकी पावर में माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, और डेसिमल हम लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। कितने नंबर्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो या साइंटिफिक नोटेशन लिखा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 3000, तो हम इसको कैसे करेंगे 3.000 लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे 3 इंटू, क्योंकि एक नंबर के यही डेसिमल आ जाएगा ना, और डेसिमल के बाद जो जीरोस है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस हैं, ठीक है, ये आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखो इसको, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है, 4682 को हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो हम क्या करते 4 के बाद डेसिमल लगा देते 682। अब डेसिमल के बाद ही जो कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स है, तो 10 की पावर 3 आ गई, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 468.2 है यहाँ पे, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे 10 की पावर 3 होता, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 468.2, इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे नीचे 10 आ गए, ठीक है। अब नीचे 10 को अगर हम भूल जाए, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना ऊपर वाले को, तो हम ऐसे करेंगे ना, ये देखो इसको हमने ऐसे चेंज किया, ऊपर हमारा आ गया 4682, क्योंकि पॉइंट हटा दिया हमने, नीचे 10 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे एक जीरो है, ऊपर कितनी जीरोस हैं 3, 10 की पावर 3 मीन 3 जीरोस, एक जीरो कट गई हमारी, तो क्या आंसर आ गया 4.682 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। इसको सीधा भी कर सकते हैं कि जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है, 468.2। अब हमने ये जो डेसिमल है 2 नंबर आगे किसका है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए अपने डेसिमल को, तो 2 नंबर्स के बाद लेकर गए, ठीक है, 2 नंबर आगे लेके गए, तो 10 की पावर 2 सीधा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको समझ आया वैसे कर लो, पर एक ही तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे 6 जीरोस हैं 18 के बाद, तो 1.8 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी। अब हमने 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, जितने नंबर्स हैं उतनी जीरो काउंट करके वहां पे 10 की पावर लगा देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.0002, ठीक है, इसका हम डेसिमल हटाएंगे 1 2 3 4 नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 4 जीरोस आ गए, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 से पहले जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कट गई, 2/10,000, 10,000 मीन्स 10 की पावर 4, ठीक है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, 2 इंटू, जब भी 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4। अब ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले इसका डेसिमल हटा लेते हैं, हम यही हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 2374/10 जीरोस।
अब यहाँ पे 10 जीरोस में से 3 जीरो मुझे अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.374, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा, ठीक है। 2374 को 1000 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 2.374 आएगा ना। अब 10 जीरोस में से मैंने 3 जीरोस अलग कर ली तो यहाँ पे कितनी जीरो बच गई? 7, ठीक है। 3 और 7 10 जीरोस आ जाते, ठीक है। अब हमने इनको डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.374 और नीचे क्या बची हमारे पास? 10 की पावर 7। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2.374 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट भी क्या है? 27,000। इसका मतलब क्या होता है? 27/1000, ठीक है। 1000 TH लगे ना यहाँ पे, TH मीन्स नीचे आ जाता है हमारा। अब देखो मुझे इसको 2 पॉइंट बनाना है, 2.7 बनाना है तो 27 को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.7 बन जाएगा। अब ये 1000 में 3 जीरोस हैं, एक जीरो मैंने यहाँ ले ली तो बाकी 2 जीरो यहाँ बच गई, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.7 और 100 का मतलब क्या है? 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये पावर में माइनस लग जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड 4.1 10 रेज़ टू द पावर -2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3.2 इंटू 4.1, अब यहाँ पे देखो 10, ये 10 है और ये भी 10 है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। आप 3.2 को 4.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, सीधा पहले मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हमारा पॉइंट लग गया तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया हमारा? 13.12, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस -6 -2 कितना आ गया? 10 रेज़ टू द पावर 4। अब हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये जो पॉइंट है हमारा इधर आएगा, 3 से पहले, ठीक है, 1 के बाद। अगर हम पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए हैं तो हम यहाँ पे 1 0 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.312 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डेसिमल नोटेशन। डेसिमल नोटेशन का मतलब है यहाँ पे हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है इसको, ठीक है। अभी तक हमें यूजुअल फॉर्म दी होती थी और हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते थे। जैसे हमें दिया हो, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं? 1 के बाद पॉइंट लगाया, 2 और 1 के बाद जितने नंबर्स हैं 10 की उतनी पावर, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। यूजुअल फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में अभी तक चेंज किया। अब हम क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिया, हमें इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। बहुत आसान है, क्या करना है हमें? अब यहाँ पे 10 की पावर -2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर में से माइनस हट गया, मीन्स 4/100, पावर 2 का मतलब 100 हो गया ना, 2 जीरोस होगी 1 के बाद, ठीक है। अब हम 4 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे काउंट कर लो कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 नंबर काउंट करने हैं। एक नंबर तो हमें दिया हुआ है 4 और अपनी तरफ से एक हम लगा लेंगे 0, 2 नंबर्स हो गए, यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में पावर में माइनस नहीं लगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1.26 इसका पॉइंट हटा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। 1.26 से पॉइंट हटा दिया हमने। अब यहाँ पे कितने? 10 रेज़ टू द पावर 8, मीन्स 801 के बाद, ठीक है, ये 2 जीरो इससे कट गई। अब हमने क्या करना है? 126 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, बहुत आसान है। 126 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे कितने जीरो बचे हैं? 2 4 6, तो 6 जीरोस हमने यहाँ पे लगा दी, ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में देखो,
थर्ड पार्ट में क्या है 7.5। अब यहाँ पे 10 की पावर में क्या लगी है -6 है, -6 है तो इसको नीचे ले आओ, 10 की पावर 6 हो गई। ये जो 7 के साथ पॉइंट है इसको भी हमने हटा दिया, यहाँ पे 10 लग गया क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, ठीक है। अब यहाँ पे 75 अपॉन, अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगे जीरोस, 6 पावर ये है और एक जीरो ये, 7 जीरोस होगी टोटल, ठीक है। अब हमने 7 नंबर्स गिने, जितनी जीरो उतने नंबर काउंट करने, 2 नंबर हमें दिया हुआ है 5 और 7, ठीक है। हमने 7 नंबर्स काउंट करने हैं तो 5 जीरोस अपनी तरफ से लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट आप पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, उसके बाद नहीं आए तो फिर वीडियो भी देख लेना। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 है। अब पावर में माइनस लगा है तो हम इसको नीचे ले गए, नीचे ले जाने पे इसकी पावर का माइनस हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 जीरोस हैं, अब हमें 4 को इसे डिवाइड करना है, जितनी जीरो है उतने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। एक नंबर हमें दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। जितने जीरोस हैं उतने नंबर्स काउंट करके हमने डेसिमल लगा देंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो 6.62। अब यहाँ पे भी 10 की पावर में माइनस लगे, 10 रेज़ टू द पावर -9, नीचे ले आए, पावर में से माइनस हट गया, इसका भी हम डेसिमल हटा देंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। 6 to 2 नंबर्स है तो 662 अपॉन, अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 ये वाली 2 ये वाली, 11 जीरोस आ जाएगी, 11 जीरोस है मतलब 11 नंबर्स हमने काउंट करने हैं, 1 2 3, ये 3 तो हमें दिए हुए हैं, बाकी हम अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारा 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसका डेसिमल हटा लिया, नीचे 10 आ गया, एक जीरो कट गई, कितनी जीरो बची हैं 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के बाद कितनी जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे 12 जीरोस, ठीक है, ये हमारा आंसर। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। अभी तक आपने छोटी छोटी कंपैरिजन की थी 6th क्लास में, 5th क्लास में, जैसे 5747, ठीक है, 680, 6800। अब इनमें से कौन बड़ा आपको पता है, 6000 बड़ा, ठीक है। छोटी छोटी कंपैरिजन हमने की थी। अब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 10 की पावर किसकी बड़ी है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है 13.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 और यहाँ पे क्या है 97.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। अब यहाँ पे पावर ज्यादा है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 12 10 की, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 11। अब देखते हैं अगर हम इसका डेसिमल हटा दें यहाँ से और इसका भी हटा दें तो यहाँ 2 जीरो कटेंगी, 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 13.56, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1356 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9756 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से कटेगी हमारी, 11 में से 2 माइनस होएगा तो पावर 9। अब यहाँ पे देखो पावर 10 है और यहाँ पे कितनी बच गई हमारी पावर 9, तो बड़ा कौन सा हमारा ये, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखो 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, यहाँ पे 2 जीरो आगे, नीचे इसका भी हम डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 3 जीरोस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 535 इंटू, अब यहाँ पे देखो 80, 10 की पावर कितनी है 80 और नीचे कितनी जीरोस आई हैं 2, तो कट जाएंगे,
ठीक है, डिवाइड होएगा ना, यहाँ पे 10 की पावर 2 है और यहाँ पे 10 की पावर 80 है, माइनस हो जाएगी तो 10 की पावर कितनी आ गई 78। समझ आ रहा है? अब इसमें देखो सेकंड पार्ट में यहाँ पे 3 जीरोस हैं, ऐसे देखो, अब यहाँ 10 की पावर 3 आ गई और ऊपर कितनी है 10 की पावर 81। अब बेस में डिवाइड हो रहा है, पावर्स माइनस हो जाएंगी ना, 81 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी हमारे पास 78। तो क्या आ जाएगा, देखो इनकी जो पावर है 78 बराबर आ गई। अब ये नंबर देखो, ये है 535, ये है 536, तो दोनों में कौन बड़ा है, 536 बड़े। ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड साइड में नंबर है ये ग्रेटर है। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, ये फोर्थ पार्ट में आपको भी कराती हूँ, थर्ड पार्ट देखो। अब इसका हमने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, 100 का मतलब है 10 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 10 की पावर 27। अब बेस सेम है हमारा, डिवाइड हो रहा है, पावर से क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 589 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 27 में से 2 माइनस करोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 6735 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। अब पहले तो हम 10 की पावर कंपेयर करते हैं कि किसकी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करें अगर हम, तो यहाँ 10 की पावर कितनी है 25 और यहाँ पे कितनी है 10 की पावर 24। ठीक है, पावर तो यहाँ ज्यादा है हमारी, पर ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा 589 है और यहाँ पे 6735 है। अगर मैं एक जीरो यहाँ ले आऊँ इसके साथ तो क्या हो जाएगा मेरा 5890, और यहाँ पे 10 की पावर 24 आ गई। 25 जीरो में से एक जीरो यहाँ ले तो यहाँ 24 जीरोस बच गई। ठीक है, और ये 6735 इंटू 10 की पावर कितनी है 24। अब यहाँ पावर सेम हो गई, अब इसको छोड़ दो, 10 की पावर 24, 10 की पावर 24, इनका कंपैरिजन करो। ये 5000 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 6000, तो 6000 वाला बड़ा होएगा। ठीक है, तो हमारा ये नंबर जो है इधर वाला ये ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 9.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 56, 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 57। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करते हैं। इसका हम डेसिमल हटा देंगे, नीचे 100 आ गया, इसका भी डेसिमल हटा देंगे, नीचे 100 आ गया। ठीक है, 10 की 100 मीन्स 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 56 है, नीचे कितना है 10 की पावर 2। अब यहाँ पे 101/100 मीन्स 10 की पावर 2 और यहाँ पे है 10 की पावर 57। ठीक है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 973 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 54 और यहाँ पे कितना आ गया 101 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 57 में से 2 माइनस किया 55। अब देखो यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 100 है। आई मीन यहाँ पे देखो 55 पावर कितनी है 10 की 54 और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 55, तो पावर ज़्यादा वाला बड़ा हो गया हमारा, तो हमारा क्या बड़ा हो गया ये राइट हैंड साइड में जो नंबर है दिस इज